नमस्कार दोस्तों। मैंने YouTube चैनल पे जो अपना पहला वीडियो पोस्ट किया, उसमें एक ही दिन के भीतर आप लोगों का बहुत ही प्यार भरा रिस्पांस मिला, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी मैं आपके लिए कई नॉलेजेबल और यथार्थ पर आधारित वीडियोस भेजूँगा। आज के वीडियो में मैं मिसेस स्नेहा पति देवेंद्र लाहौटी अभी प्रेजेंट में अहमदाबाद में रहते हैं, उनका एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इस परिवार के साथ मेरी इतनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है कि यदि मैं इनके पूरे परिवार को, जो आज हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन पर यदि एक छोटी सी 100 पेज की किताब भी सत्य घटनाओं पर आधारित लिख दूं तो वो मेरे लिए कम है, और वो एक मेरी उपलब्धि है। मेरा इस परिवार के साथ काफ़ी पुराना प्रेम जुड़ा हुआ है। करीबन आज से 9-10 साल पहले जब लाहौटी परिवार मेरे टच में आया था, और इनका बेटा और एक बेटी है, बेटा आईआईटी में पढ़ रहा था स्वराज, तभी मैंने दीदी को कुछ आंकड़ों के आधार पर बताया था कि इसको पढ़ने के दौरान किस तरह की दिक्कत आ सकती है, किस तरह से इराइज करेगा, किस नाम की इसको लड़की मिलेगी और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। जब वो पढ़ लिया, जॉब कर लिया और वापस अपने बिजनेस में आया, तो दीदी को बड़ी उत्सुकता रहती थी, और मेरे को कोई भी इस तरह का अच्छा प्रपोजल आता था तो भेज दिया करती थी। तब मैंने दीदी को बताया था कि यदि एस नाम की लड़की और 7 का जन्म दिनांक स्टार्टिंग में आगे आता है तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है, और वैसा होने की पूरी संभावना है। आप यदि कुछ इस तरह का प्रपोजल आता है तो मुझसे आगे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। योग संयोग से एक बार मैं जब सेंट्रल बैंक शुगर में था, अपनी रतलाम ब्रांच से जा रहा था, तो रास्ते में कार में ही इनका मुझे फ़ोन आया और इन्होंने मुझे प्रपोजल्स की डिटेल्स दी। तो मैंने इनको उसी समय बिना कुछ मिलाई मजाक में बधाई कही। दीदी बोले नहीं, अभी तो जस्ट ही प्रपोजल आया है, और योग संयोग से श्रुति, जिसकी जन्म दिनांक 25 नवंबर है, वो इनके परिवार की बहू बनी। इस तरह से मेरे इस परिवार के साथ कई रोचक और अनुभव जुड़े हुए हैं। लीजिए, मैं पहले इनके वीडियो को सुनिए। हाय भैया, प्रणाम। 2 दिन पहले आपका मैसेज आया था और सारी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं क्वारंटीन में या लॉकडाउन में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कब से बोल रहे हैं हम आपको कि इसको एज अ प्रोफेशन या एज और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ऐसा कुछ कीजिए भैया। बट हाँ ठीक है, अभी तक आप जॉब में थे तो पॉसिबल नहीं था, तो अब आप कर रहे हैं तो बहुत खुशी हुई जान के। मैं हूँ स्नेहा लाहौटी और मैं अहमदाबाद से हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारे सुख में दुख में हर टाइम हमारे साथ रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को सॉल्व किया है आपने हमेशा, तो हमारी खुशी में भी आप हमेशा साथ रहे हैं। और मुझे तो हमेशा बहन जैसे ही ट्रीट किया है। जब बड़ी बेटी की शादी थी आपके, तो आपने स्पेशली फ़ोन करके बोला था कि आपको आना पड़ेगा, और रतलाम का वो ट्रिप हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना पैम्पर किया आपने, इतना प्यार दिया सबने, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी आपके सुख में दुख में हम हमेशा साथ रहें और आपके किसी काम आ सकें जैसे आप सबके आते हो। हम मिले प्रदीप भैया से, मैं कलकत्ता थी 2010 में शायद, और इनसे मिली थी मेरी दीदी, बड़ी दीदी मिली थी इनसे, दीपा दीदी, और वो भी ट्रेन की मुलाकात थी। और ट्रेन की मुलाकात इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे, इतना ये हमने भी नहीं सोचा था। आज मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले और जितना बड़ा मेरा फैमिली है, शायद 90% लोग इनसे जुड़े हुए हैं और सब इनको जानते हैं। और स्वराज की शादी में आए थे, मेरा बेटा है बड़ा स्वराज, उसकी शादी में भैया आए थे, और शायद सब लोगों ने भैया के नंबर लिए, सबसे मिले और सबकी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करते होंगे पक्का। और मज़े की बात, किसी को बताते नहीं हैं और कि भाई हाँ इसने मेरे से पूछा या उसने मेरे से, वॉटेवर, ये स्पेशलिटी है और शायद इस प्रोफेशन की डिमांड है, क्योंकि नंबर के साथ आपको सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम निकल जाएगा,
क्योंकि 10-12 साल से ये चला ही आ रहा है, कुछ ना कुछ हमें से क्वरीज रहती है लाइफ में और पूछते रहते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइलस्टोन बोल सकते हैं आप लाइफ का। वो डिसीजन हमने लिया उस टाइम पे, उसमें एक रीज़न ये भी था क्योंकि भैया ने बोला था। तो हमारे कई जगह जिस ढंग का हमारा बिज़नेस है आप लोगों का, उस ढंग से कई जगह हमारा काम होता है। एक ऑफिस हमारा गुजरात में भी है। तो उन्होंने जब सब चीज़ पूछा मेरे से कि कैलकाटा आप कहाँ रहते हो, पिन कोड नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, प्रॉपर फ्लैट नंबर बताओ, मैंने सब कुछ बताया उनको। तो दूसरे दिन उनका फ़ोन आया 2-3 दिन बाद में कि स्नेहा दीदी आपको गुजरात बहुत सूट करेगा। जी से स्टार्ट होता है गुजरात, आपको, साहब को, स्वराज को, सबको गुजरात बहुत सूट करेगा। तो आपको गुजरात जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए आप। तो एक बार के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि हमने सोचा ही नहीं ऐसा तो कभी कि कलकत्ता छोड़ के हम गुजरात जाएंगे। बट समहाउ इस ढंग के सरकमस्टेंसेस बने कि हम गुजरात आ गए। और आज गुजरात में हम बहुत खुश हैं हर तरह से। भगवान की कृपा है कि बच्चे भी सेटल हैं और हम भी सेटल हैं, अच्छा सर्कल है, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं और अच्छी सिटी है अहमदाबाद। तो ये डिसीजन बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो इस ढंग की कुछ बातें ऐसी हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और शादी के लिए। बेटे की शादी कब करनी है, बेटी को पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, नहीं पढ़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा हमें होप दी इन्होंने हमेशा, सबसे बड़ी बात है ये। सो थैंक यू सो मच भैया। वी होप कि आप हमेशा ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहें और हम भी आपके कुछ काम आ सकें। Thanks, dear Sneha ji, and all Lahoti, Biani, Jhanwar, मारू परिवार एंड बजाज परिवार। दोस्तों, आपका भी सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेरे वीडियोस को और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।